प्रतिमा वार्षिक 3 फुलेश्वरी साहू पहले राउंड का आरोप वो जाना चाहिए। अरे वो गणना पत्र नहीं दे रहे हैं, आदमी को आरोप को बाहर भेज रहे हैं। यो वर्मा, अरे भैया हमारे आरोप हैं यहाँ नहीं दिए हैं, नहीं दिए डोंगरगांव में, यहाँ नांदगांव दिए हैं, उसके बिना नहीं होते। अच्छा सुनिए सर, यहाँ देखो अभी नांदगांव में दिया है बोल रहे हैं, हमको डोंगरगांव नहीं दिए हैं, पूछ रहे तो सिंगल पेजेस दिया, जिरॉक्स ही तो दे रहे हैं। इसको रख के मैं जा रहा हूँ सर, वो भी लेट मिलता है, 14 टेबल के कहाँ पे थे? यहाँ मिल गए, हमको नहीं मिले। नहीं हम लिखित शिकायत किए हैं, हम लिखित शिकायत किए हैं, हम लिखित शिकायत किए हैं। जो 14 राउंड होता है उसको प्रमाण पत्र देते हैं, अभी तक हमने लिखित शिकायत की, उसके बाद मैं प्रत्याशी हूँ और बगल विधानसभा तत्काल दे रहे हैं और हमको नहीं दिए। 4 राउंड हो गए, हाँ आपत्ति किए हो गया कंप्लीट, उसके बाद भी प्रमाण पत्र नहीं दिए, जबकि हमने आपत्ति की है, आपत्ति के बाद उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं डोंगरगांव विधानसभा का चला भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं बोल बदलेंगे नहीं बोल। जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है ना, आ जाओ। राजनांदगांव की जनता ने और राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को ये बता दिया है कि नांदगांव को पैसे से खरीदने का हर प्रयास उल्टा पड़ेगा। बाहर से लाए हुए लोगों के भरोसे चुनाव जीतने की रणनीति बुरी तरीके से फेल हुई है। 5 साल सरकार में रहते जिस कांग्रेस पार्टी ने नांदगांव को देखा नहीं, अंतिम 1 महीने में बाहर से लाए प्रत्याशी को और पैसों के आधार पर संस्कारधानी को खरीदने की कोशिश करना, ये उनको उल्टा पड़ा। छत्तीसगढ़ की जनता ने अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, अन्यायी सरकार को बेदखल कर दिया है। जो कांग्रेस की सरकार 5 साल में अपने जन घोषणा पत्र के विषय को लेकर और जिस तरीके से उन्होंने वादा खिलाफी किया जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के हर वर्गों के साथ, चाहे मैं युवाओं की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, किसानों की बात करूं, मजदूरों की बात करूं, हर एक वर्गों को उन्होंने छला है। और जनता ने यह मन बना लिया था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना है और मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी जनता ने उस पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है और
छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार से फिर से इस प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस प्रदेश के विकास के पहिए को फिर से जो है वो गति प्रदान होगा। जो इन 5 वर्षों में विकास रुका था, प्रदेश फिर से तरक्की और उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। जीत जो है कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे मतदाताओं की जीत है, और मतदाता और कार्यकर्ता जो निष्ठा और लगन के साथ जो काम किए उसका ही परिणाम है जो आज हम लोग जो है 26,000 से ऊपर वोट से जीत हासिल की। प्रदेश में अंतर से आपने जीत हासिल की है। जी धन्यवाद। 5 साल आपको टिकट कांग्रेस ने नहीं दी थी, पूरा 2 बार विधायक रहे हैं, कैसा लग रहा है और जीत के प्रति कितने आश्वस्त थे आप, और क्या आपका उद्देश्य रहेगा? देखिए 5 साल अपन इंतजार के उसके परिणाम स्वरूप आज जो है खुज्जी विधानसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी बना है, और मैं तो धन्यवाद और बधाई दूंगा कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की जनता की आभारी हूँ कि जिन्होंने अभी अपने इस जो चुनाव में जो निष्ठा और लगन के साथ काम कर इस खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में 26,000 से अधिक मतों से जो है आशीर्वाद दिए हैं। और आभारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे किसान नौजवानों के लिए जो काम किया उसका ही परिणाम है। 26,000 से आगे जीत हासिल किए हैं। और कोई सवाल? अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो, इसने लोगों को हार्ट में टच किया, और जो प्रदेश में भूपेश बघेल की आतंक और भय था उससे मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने, जो लोगों का आकलन था कि छत्तीसगढ़ में किसी भी हालत में कका वापस आई, ये मालूम था लोगों को कि कका जा रहा है। उसके बाद भी केवल भय और दहशत में लोग कहते थे कि कका वापस आई। जनता ने बता दिया कि उसके पास ताकत है। जो पिछली बार ऐतिहासिक बहुमत दिलाकर भूपेश बघेल को इस प्रदेश की सत्ता में बिठाया, रमन सिंह की सरकार 3 साल में काम ही काम करी, थोड़ी गलती हुई उसके लिए चेतावनी दी, और 5 साल के बाद फिर से इस प्रदेश में भाजपा की जो सरकार बन रही है, इसका चमत्कार देखने को ही मिलेगा। आज 3 तारीख है, 2-3 दिन में हम शपथ लेंगे, और अटल जी के जन्मदिन 25 तारीख सुशासन दिवस के दिन हम पूरे प्रदेश भर के किसानों को, जो हमारी सरकार के टाइम में 2 बार का बोनस बचा था, जिस बोनस को भूपेश बघेल ने देना स्वीकार कर लिया था। हमारा कर्ज कोई दूसरा ले ले, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहती, लेकिन हमारी घोषणा पत्र में, मोदी गारंटी में ये घोषित किया गया है, जो हमने कहा था और जो हमारी जिम्मेदारी थी, हम 3 तारीख को जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, और अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस में पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को 2 साल का बोनस उनके खाते में डालेंगे। अब उसमें किंतु परंतु नहीं है। कर्ज माफ़ी की जो बात थी ना, हमने कहा 12,000 महिलाओं को देंगे, तो इन्होंने कहा 15,000। अरे जब बोली 1, 2, 3 हो गया, उसके बाद होता है क्या? अरे 12,000 हो गया, घोषणा पत्र दोनों की जारी हो गई, उसके बाद वो 15,000। हम पहले बोलते हैं हम 28 कुंटल धान लेंगे, हम जब बोलते हैं कि 31 लेंगे तो ये 32 लेंगे बोलते हैं। लोगों को मालूम था कि आपकी 36 गारंटी में 2-3 भी पूरा नहीं हुआ है, तुम पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इस चुनाव का परिणाम साफ तौर पर यह सिद्ध कर रहा है कि मोदी की गारंटी और मोदी की विश्वसनीयता पर छत्तीसगढ़ की जनता ने मोहर लगाया है, और आज खुशी की ये बात उपाय छत्तीसगढ़ प्रदेश का जरूर समझ लगेगा। निश्चित रूप से हमारा जो है इंतजार है शाम 5 बजे तक के, हम जो पूरा प्रयास करेंगे जनता का क्या फैक्टर काम नहीं कर पाई कांग्रेस का? देखिए पूरा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूरा प्रयास किया, पूरा जो है जनता का काम किए हैं। निश्चित रूप से अभी समय है, निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। सेवा करने का अवसर मिला था,
इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास विधानसभा का प्रत्याशी बनाए, 15 साल जो काम किए उसका लाभ मिला है। और साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 5 साल के कार्यकाल में जो काम किया है इसका ही परिणाम और छत्तीसगढ़ प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जीत है। पूरे कार्यकर्ताओं की जीत मानता हूँ। पूरी जनता के आशीर्वाद है, जनता के लिए अपना विश्वास जता के विजय जीता है, उनकी खुशी है सबको। प्रदेश में आपकी सरकार बनने की बात कही गई थी, लेकिन कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है आपकी प्रदेश में सरकार बनते हुए। अब देखो जनता जनार्दन है, और रही बात कहीं ना कहीं चूक हुई होगी कहीं से, 75+ की बात की गई थी जी। जनता को 75+ का पूरा विश्वास था हमारे सरकार को, क्योंकि उन्होंने 5 साल इतना मेहनत किया था, इतना काम किया था जो 15 साल में नहीं हुआ था। लेकिन जनता जनार्दन है, उनकी इच्छा, उनकी मत का उपयोग उन्होंने किया है और उसको हम स्वीकार करेंगे। और रही बात हमारी सरकार नहीं भी है, तब भी हमारी सरकार के कांग्रेस पार्टी के एक नेता, एक सिपाही आज बहुत मिलनसार और बहुत अच्छे से जनता का ख्याल रखने में हमेशा काम करते रहे हैं। चाहे वो 15 साल विपक्ष में रहते हैं तब भी बहुत अच्छे से जनता का ध्यान रखें, और इस बार भी हम जनता के बीच में ही रहेंगे। किसानों पर ख्याल रखें, और कहीं ना कहीं देखा गया धान की जो मूल्य है उसको भी 3200 तक की लेकर गए, और उसके पहले धान। मैं डोंगरगांव के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम अंतर से नुकसान हुआ है। आप ही कहने से प्रदेश में तभी टीवी सुबह से नहीं देखा हूँ, प्रदेश में सरकार बन रही है, खुशी है। क्योंकि एक तरफ प्रदेश में आखंड तक डूबे हुए भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने उखाड़ फेंक कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के समस्त मतदाता भाई बहनों को अपनी तरफ से शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 75+ की दावा कर रहे थे, लगभग आधा में ही सिमट गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ देख लो आपके पूरे मंत्रिमंडल निपट गए हैं, और एक तरफ आप ही के अलग अलग चैनल के माध्यम से जो सर्वे आया, तो सर्वे के हम लोग, हमारे सब नेता, हम लोग सब बोल रहे थे कि स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, कहीं पीछे नहीं होंगे। चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, रायपुर हो, दुर्ग संभाग, सब जगह जीते। और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो विश्वास है वो व्यक्त किया। कहाँ पे चूक हुई, ऐसा कैसा लगता है? लगता है कहीं ना कहीं चूक हुए हैं।